महेंद्रगढ़ नंबर 1 और देश में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि आज कोई छोटा सा एरिया अगर जिले को देखना चाहे तो भी आज हम नंबर 1 देश में। राव बहादुर सिंह जी का आज ये यहाँ से ऐलान है कि आगे ना तो कोई नया स्कूल बनाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले, और ना ही राजनीति करेंगे। तो क्या ये ऐलान कर चुके हैं आप? और जब जिस इलाके में मैं ये कहूँ कि जिस इलाके को पहले ये कहते थे कि काला पानी का करके बोलते थे या बैकवर्ड का करके पुकारते थे, और ये भी जब 1995 में हमने बढ़ाया तो लोग ये भी कहते थे कि किस प्रकार से स्कूलें चलेंगे। शराब व्यापारी, एक राजनेता और एक शिक्षाविद भी, क्योंकि आपने शिक्षण संस्थान चला रखे, तो इन तीनों चीजों को कहाँ देख पाए? मैं यहाँ 150 रुपए की नौकरी करने आया था, एक सेल्समैन था, लेकिन जिस प्रकार से भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया और हमने शराब की ठेकेदारी से पैसे कमाए। हमारी एक नियत रही कि हम शराब ठेकेदारी से, देखो शराब का ठेका तो मैं नहीं तो कोई और लेगा। आज पूरा हरियाणा तो मेरे पास में नहीं, देश मेरे पास में। जेई का रिजल्ट आया था, जिनमें मेन जेई का रिजल्ट आया, जिन टीचरों ने अच्छा रिजल्ट बनाने का काम किया, जिनके 2.5 लाख रुपए थे, हमने उनको 51,000 रुपए तो वैसे इनाम देने का काम किया। 20% सैलरी बढ़ा करके 3 लाख तक की सैलरी की। हर टीचर को 10% सैलरी बढ़ाने का काम किया है। और फीस 4200 से 1400 और 1600 लड़कों के लिए, 1400 लड़कियों के लिए। और आपके कोषड़ी में तो हमने जो 3000 थी वो सिर्फ 1000 और 1200 करने का काम। जिस गांव में 500 घरों की बस्ती है और गांव के लोग अगर कहेंगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट तीसरी तक, पहली से तीसरी तक के बच्चों को हम फ्री लेकर के और +2 तक फ्री पढ़ाने का काम, ये तो बहुत बड़ा है, करेंगे। हमने कर दिया, कर रखा है। 2200 बच्चे आज भी हमारे स्कूल में। कभी इस बात का मलाल होता है कि आप 8वीं तक ही पढ़ पाए? बिल्कुल मलाल है, जब तो मैं इस कमजोरी को दूर करना चाहता हूँ। मेरे मलाल है, मेरे को जब लोगों ने एमएलए बनाया तो मैं अपने आप में, जब मैं विधानसभा में पहुंचा तो लोग इंग्लिश में जब आपस में कंपटीशन करते थे या अपनी स्पीच देते थे, तो मैंने अपने आप में मजबूर होकर के कहना पड़ता था कि हिंदुस्तान हिंदी बोलने वाले लोगों का, आप हिंदी में बात करें, अंग्रेजी में नहीं करें। तो इसलिए मुझे मलाल है, मैं हर बच्चे को, मेरे को अमेरिका के लोगों से भी ज्यादा इंग्लिश सिखाना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज जो शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं वो हैं यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन, और आज इनसे बात करेंगे जो हलचल इन्होंने मचाई हुई है पूरे इलाके के अंदर। ना सिर्फ अगर मैं रेवाड़ी क्षेत्र, कोसली क्षेत्र की बात करूं, बल्कि पूरे हरियाणा में जितने भी संस्थान इनके हैं उनके अंदर इन्होंने एक हलचल मचाई हुई है फीस कम करने की। तो क्या उसके ऊपर क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज होगा, या फिर ये कदम जो उठाया है वो क्यों उठाया है? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा। पहले तो मैं आपका इस बात का धन्यवाद करता हूं, तो आपके स्टेट न्यूज हरियाणा का, जो आज मेरे बीच में आप आए और आपने जिस प्रकार का सवाल किया, इस बात का मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से आपने एक बात पूछी कि आपने अब की बार फीस कम करने का निर्णय लिया, वो मेरे भैया कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई क्वालिटी में, एजुकेशन क्वालिटी में कोई कमी ना तो मैंने पीछे आने दी, क्योंकि 1995 में ये पौधा आपने लगाया जी। और जब जिस इलाके में मैं ये कहूँ कि जिस इलाके को पहले ये कहते थे कि काला पानी का करके बोलते थे या बैकवर्ड का करके पुकारते थे, और ये भी जब 1995 में हमने बढ़ाया तो लोग ये भी कहते थे कि किस प्रकार से स्कूलें चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपकी 1995 में इस इलाके में हमने महेंद्रगढ़ में सबसे पहले ये पौधा लगाने का काम किया, और 1995 के बाद में 98 में हमने पहली बार 4 बच्चे नीट में निकालने का काम किया, जो MBBS में निकले जी। और पूरे इलाके में एक ही बात की चर्चा थी कि भाई बहादुर सिंह कहीं न कहीं शराब का ठेकेदार है जी। और कहीं न कहीं सेटिंग कर करके निकालने का काम किया। नहीं तो बोले कोई डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, IAS का बच्चा IAS बन सकता है, IPS का बच्चा IPS बन सकता है, और कहीं अगर नौकरी करता तो कहीं कर्नल जनरल का बेटा लेफ्टिनेंट बन सकता है जी। लेकिन हमने पूरे इलाके की तस्वीर बदली
उस इलाके में जब हमने 4 बच्चे पहली बार निकाले, तो एक बच्चा एक रेहड़ी लगाने वाले का था, एक मजदूरी करने वाले का था, एक फार्मर का बच्चा था जी, और एक अपने आप में बुद्धिजीव थे, जी, लेकिन उनकी भी सोच कोई डॉक्टर की नहीं थी। हमने पहली बार निकाले, चर्चा चलती रही और जब 99 आई तो हमने 12 बच्चे फिर डॉक्टर निकालने का काम किया। और पूरे इलाके में जिस प्रकार की मैं ये कहूं कि एजुकेशन की एक रूपरेखा बदली, जी, पूरे इलाके में आज बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, तो आज महेंद्रगढ़ नंबर 1, चाहे यूपीएससी की बात हो, जी, चाहे नीट की बात हो, और चाहे आईआईटी की बात हो, और चाहे सीपीटी सीए की बात हो, और चाहे मिलिट्री में लेफ्टिनेंट की बात करें, जी, पूरे इलाके की हमने जिस प्रकार की तस्वीर बदली, मैं नहीं कहता, इस बात को आज हरियाणा प्रदेश के लोग भी मानते हैं। अच्छा राव साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि फीस कम करने का कारण क्या, ये कदम क्यों उठाना पड़ा? मैं आपको बताऊंगा, जब इस बात की सबसे पहले हमने जब शुरुआत की तो और साथी भी स्कूलों में आए, काफी स्कूल आए और उन लोगों ने भी जिस प्रकार का प्रयास किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर वो नहीं आते तो शायद एकला कभी चना पहाड़ को नहीं फोड़ सकता। वो कहते हैं ना अपने जमींदारा में कि एक चना पहाड़ को नहीं फोड़ सकता, लेकिन हम सब साथी लगे, उसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में चाहे यूपीएससी का रिजल्ट हो, चाहे नीट का हो, हर जगह महेंद्रगढ़ नंबर 1। और देश में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि आज कोई छोटा सा एरिया अगर जिले को देखना चाहे तो भी आज हम नंबर 1 देश में भी है। इसको लेकर के हमने लोगों से बहुत मोटी फीस भी ली, 1995 से लेकर के आज तक लोगों ने हमें पैसे भी दिए, और हमारी भी सोच थी, जवान थे, हम सोचते थे कि इस इलाके में एक जगह नहीं, हम पूरा हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान में स्कूल बना करके इस अंधकार को मेटने का काम करें। और हमने पूरी तरह से, लोगों ने हमें पैसे भी दिए, और हमने भी पूरी तरह से, जो मास्टर अपने आप में कहीं 10,000 का नौकरी करता था, उनको हमने लाखों रुपए की तनख्वाह देने का काम किया, और पूरी तरह से हमने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। लेकिन जब हमारे दिमाग में एक ललक भी थी, हम जवान थे, हम सोच रहे थे कि हमें अपने बच्चों की शादियां भी करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाने भी हैं, अपना एक सिर छुपाने के लिए मकान भी बनाना है, और वो पूरा करने के बाद में जब लोगों का प्यार अथा था तो इसको लेकर के हम लोग राजनीतिक में भी आए। तो आपको पता है कि राजनीतिक में पैसे खर्च होते हैं, पूरी तरह से लोगों ने सम्मान दिया और एजुकेशन में पैसे देकर के लोगों ने प्यार भी दिया, मेरे को एमएलए भी बनाने का काम किया, एमपी भी बन गया था। लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं मोदी जी की आंधी थी, उसकी वजह से मैं 14 में एमपी नहीं बढ़ पाया। और उसके बाद में जिस प्रकार की उम्र बढ़ती चली गई, मैं अपने आप में पैसे कमाने की आज भी मेरी ललक थी, लेकिन आज जिस प्रकार से बच्चों ने, क्योंकि आज मेरे परिवार में शायद हम 8 से ऊपर नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आज मेरे भी बच्चे, चाहे आज नीट की बात करें, मेरे बच्चे 13 बच्चे डॉक्टर हैं, और उन्हीं के अंदर से आज एक बच्चा कमिश्नर भी है, आज एक डीएसपी भी है, आज उनके अंदर से उनके अच्छे हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं जब बच्चों से बात करता हूं तो एक ही बात करते हैं कि आप अब 70 के होलिए, आप इस परंपरा को छोड़े। तो मैंने एक ही बात सोची कि भाई देखो, कमाना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी कंपटीशन की भावना है, लेकिन आप अगर हम पैसे की, अगर मेरे पैसे को अच्छा नहीं समझते हैं, तो हमने अब की बार एक निर्णय लिया, क्योंकि अब मैं 70 का हो लिया, 70 का होने के बाद में न तो मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा, चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, और न ही बच्चे पैसे की कदर करते। तो अब की बार हमने एक ही निर्णय लिया, अकागे न तो कोई स्कूल बनाने और न ही कोई बच्चों को कोई खर्च करने। तो हमने एक निर्णय लिया कि इन सारे बच्चों के बीच में जो पैसे हैं वही यही बांटने का काम करें। तो अब की बार क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। हमने अब की बार जो हमारे टीचर्स, जिन्होंने अभी मेन जेई का रिजल्ट आया था, जिनमें मेन जेई का रिजल्ट आया, जिन टीचरों ने अच्छा रिजल्ट बनाने का काम किया, जिनके 2.5 लाख रुपए थे, हमने उनको 51,000 रुपए तो वैसे इनाम देने का काम किया, 20% सैलरी बढ़ा करके 3 लाख तक की सैलरी की, हर टीचर को 10% सैलरी बढ़ाने का काम किया है, और फीस 4200 से 1400 और 1600 लड़कों के लिए, 1400 लड़कियों के लिए। और आपके कोर्सड़ी में तो हमने जो 3000 थी वो सिर्फ 1000 और 1200 करने का काम किया है। अब इलाके को पढ़ाने का काम करेंगे।
क्योंकि पैसे और ले कहां जाएं। इसलिए हमने एक ही बात समझी कि अब ऐसी फीस करें जिस गरीबी से मैं उठ करके आया था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं भी एक बहुत छोटे से परिवार में पैदा हुआ, बल्कि परिवार में पैदा हुआ तब मेरे सिर से मेरे बाप का साया भी चला गया था। मैं अपने आप में 8वीं पढ़ पाया था, वो भी सरकारी स्कूल में, क्योंकि हमारे पास में था ही कुछ नहीं। तो आज मैं उन परिवारों के बच्चों को अपने आप में मैं समझता हूं कि मेरी वजह से अगर वो पढ़ जाएंगे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो भी मेरी तरह जो पिछला उनका जो जिस प्रकार की कमी रही उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हमने एक निर्णय और भी लिया है, 3 महीने पहले निर्णय लिया था, जिस गांव में 500 घरों की बस्ती है और गांव के लोग अगर कहेंगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट तीसरी तक, पहली से तीसरी तक के बच्चों को हम फ्री लेकर के और +2 तक फ्री पढ़ाने का काम ये तो बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। हमने कर दिया, कर रखा है। 2200 बच्चे आज भी हमारे स्कूलों में। और इसी प्रकार से हमने एक ऐलान और किया था, जिसकी मम्मी पापा दोनों चले गए उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके LKG से लेकर के और MSc तक, मेरे पास में डिग्री कॉलेज भी अपने आप में मेरे पास में 2 डिग्री 3 कॉलेज है, उनमें जहां भी बच्चा आएगा उसको पढ़ाने का काम करेंगे। और किसी का बाप चला गया और मम्मी है तो उसकी 50% जो हमने आपकी 1000 रुपया की है, इसकी भी 50% फीस लेकर के उस बच्चे को भी पढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी सोच है। वैसे हमें शुरू से ही वैसे हमने इस इलाके में चाहे चावला स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे अम्बेडकर स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे चेयरमैन स्कॉलरशिप की बात हो, हमने पहले भी मेरे पास में 1740 बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं और 2200 बच्चे मैंने भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का काम किया है। तो कोई क्वालिटी में हम कमी नहीं आने देंगे। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे पास में डिग्री कॉलेज भी है। जिस डिग्री कॉलेज में मैंने 3 साल पहले खोली थी, जिस इलाके में ये कहते थे कोई बच्चा दिल्ली भागता था, कोई जयपुर भागता था, लेकिन आपके अब की बार अभी आपका एक रिजल्ट आया है 3रा सेमेस्टर का और 4था सेमेस्टर का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी आगे 1 तारीख को भी प्रोग्राम है नारनौल में, और अभी पिछले इस शनिवार को ही हमने मनाया था। उसमें यूनिवर्सिटी में पूरी में 142 कॉलेज है, उनमें से 50% टॉप 10 में 50% यदुवंशी का आज भी कब्जा है। और आने वाले दिनों में हम और ध्यान देंगे, 10% सारा कब्जा यदुवंशी का रहेगा। हम मेहनत करते हैं, मेहनत से कभी चूकते नहीं, और मेहनत करने के बाद में भगवान फल अपने आप देता है। अच्छा, क्या राव बहादुर सिंह जी का आज ये यहाँ से ऐलान है कि आगे ना तो कोई नया स्कूल बनाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले, और ना ही राजनीति करेंगे, तो क्या ये ऐलान कर चुके हैं आप? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मैं 70 पूरी कर लिया। चुनाव के 5 साल हैं, 75 का होने के बाद में आदमी को वैसे भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और मैंने बहुत चुनाव लड़े, लोगों ने बहुत सम्मान किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और नहीं मेरी को पैसे कमाने की इच्छा है। मैं लोगों के और अपने गरीब बच्चों में बीच में बांटने का काम करूंगा। मेरे पास में अगर कोई अपने आप में किसी का पापा गुजर गया और मम्मी गुजर गई और अपने आप में बहुत बड़ा परिवार है, उनसे भी प्रार्थना करूंगा वो बच्चा मुझे गोद दें, और उनके पास में पैसे हैं तो गौशाला में देने का काम करें, ये मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं। अच्छा, आपको कभी इस बात का मलाल होता है कि आप 8वीं तक ही पढ़ पाए? बिल्कुल मलाल है, जब तो मैं इस कमजोरी को दूर करना चाहता हूं। मेरे मलाल है, मेरे को जब लोगों ने MLA बनाया तो मैं अपने आप में, जब मैं विधानसभा में पहुंचा तो लोग इंग्लिश में जब आपस में कंपटीशन करते थे या अपनी स्पीच देते थे, तो मैंने अपने आप में मजबूर होकर के कहना पड़ता था कि हिंदुस्तान हिंदी बोलने वाले लोगों का, आप हिंदी में बात करें, अंग्रेजी में नहीं करें। तो इसलिए मुझे मलाल है, मैं हर बच्चे को, मेरे को अमेरिका के लोगों से भी ज्यादा इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, चाइना चाहे कहीं भी। स्कूल इसीलिए खोला था? इसीलिए मैंने स्कूल खोला, और खोल करके इस दूरी को, इस कमी को दूर करने का काम करें। जी। अच्छा, 3 चीजें जो आप हैं खुद फिलहाल, एक शराब व्यापारी, एक राजनेता और एक शिक्षाविद भी, क्योंकि आपने शिक्षण संस्थान चला रखे, तो इन तीनों चीजों को कहां देख पाते हैं? जहां तक शराब व्यापारी की बात आती है तो मैं, देखो मेरी शराब का मैं व्यापारी हूं, और शराब व्यापार की वजह से ही भगवान ने, मैं यहाँ 150 रुपए की नौकरी करने आया था, एक सेल्समैन था, लेकिन जिस प्रकार से भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया और हमने शराब की ठेकेदारी से पैसे कमाए, हमारी एक नियत रही कि हम शराब
ठेकेदारी से, देखो शराब का ठेका तो मैं नहीं तो कोई और लेगा। आज पूरा हरियाणा तो मेरे पास में नहीं, देश मेरे पास में नहीं, लेकिन जो पैसे बचे हमने धर्म में लगाए, इलाके की तरक्की खातर लगाए। और जहां तक राजनीतिक की बात है, राजनीतिक भी मैंने स्वच्छता से की है। मैंने अभी तक के मैंने चुनाव लड़े, 5 चुनाव लड़े, राजस्थान में भी हमने चुनाव लड़ा और यहां भी लड़ा। हमने किसी से कोई पैसा लेना या किसी से गाड़ी में तेल डलवाना और या कोई लोभ दिखाने का काम नहीं किया, बल्कि अपने, मैं एमएलए होते हुए मैंने तकरीबन जिस टाइम 2-3 करोड़ रुपए अपने पास से देकर के, चाहे कोई पानी की समस्या थी, चाहे किसी मंदिर की समस्या थी, उन लोगों को अपने पास से देने का काम किया। कभी किसी से एक भी पैसा चंदा लेना, लोग देते भी थे तो मैं कहता था तू मेरे को 51,000 रुपए देगा, मैं तेरे गांव में यही 1 लाख दे करके जाऊंगा, तो इससे अच्छा मेरे को भी बचा और तू अपने पैसे जेब में रखने का काम कर। ये हमने राजनीति की है। और जहां तक शराब की बात है, शराब के काम से हमने पूरे इलाके को कहीं के अंधकार से दूर करने का काम किया है। शराब तो कोई न कोई तो बेचेगा, मैं एक महेंद्र में बेच ली तो सारे रेवाड़ी पूर्व प्रदेश से, देश से जिसमें शराब की ठेकेदारी करते हैं लोग, लेकिन कोई अच्छा काम करे तो मैं उनकी भी सराहना करूंगा कि उनको भी करना चाहिए। जी अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप लोगों ने जिस प्रकार से एक शिक्षा का प्रसार किया, आप जैसे जो और भी शिक्षाविद हैं, आप भी हैं उनमें शामिल हैं, तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की क्या इससे तस्वीर बदल गई? भाई ये बात तो मेरे से क्यों पूछते हो? रेवाड़ी को तो फिर भी मैं मान सकता हूं कि रेवाड़ी तो कहीं न कहीं हमारे से थोड़ी सी एडवांस थी, लेकिन जहां महेंद्रगढ़ की बात है, वो तो महेंद्रगढ़ तो अपने आप में सारे लोग बैकवर्ड कहते थे, काला पानी का करके पुकारते थे। कोई अधिकारी नहीं रुकता था, कोई कर्मचारी नहीं रुकता था, और पूरे इलाके में जिस प्रकार का एक एजुकेशन की कमी थी वो पूरे इलाके को अच्छी तरह पता है। और मेरे जैसे आदमी को मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति है जिस राजस्थान से आकर के मैं पहली बार एक एमएलए यहाँ बना था, वो इसलिए बना था कि मैंने लोगों का अंधकार मेटा, इसलिए लोगों ने मेरे को प्यार देकर के एमएलए बनाने का काम किया। तो लोग भी मानते हैं और मैं भी लोगों को मानता हूँ, मेरे को प्यार देते हैं लोग। जब भी जहां भी जाता हूँ मेरे को अपना बेटा मान करके, बड़ा मान करके, चाहे छोटा बच्चा मेरे स्कूल में ना पढ़े, कहीं और पढ़े, लेकिन उस बात को मानता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इसकी शुरुआत की। तो आज सारे बड़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो जो अभिभावक हैं, आपके जितने भी स्कूल्स हैं, उनके अंदर जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं आज यहाँ? मैं आश्वासन तो मेरे ख्याल में वो दे जो अपने आप में कुछ किया ना हो। मैं तो आश्वासन के मैंने तो बता रखी है कि मैंने किया है और करता रहूंगा, क्योंकि आपकी मैंने सारे इस इलाके की, मैं अपने आप को तो नहीं कह सकता, लोगों ने मेरा साथ दिया और उसकी वजह से हमने इस इलाके का अंधकार मिटाने का काम किया। आज तो सारे बच्चे, आज से आईएएस की बात करें, आज रिजल्ट आता है यूपीएससी का आता है तो महेंद्र नंबर 1, और चाहे नीट का आता है तो नंबर 1। हमने देश को भी जीतने का काम किया नीट में। आपके बीच में हमारी बच्ची पूरे देश में नंबर 1 रही, तनिष्का हमारी बाछोद की बेटी थी, जिसने नीट में पूरे देश को जीतने का काम किया। 2nd 3rd तो हर बार रहते हैं, लेकिन हमने पूरे देश को जीत करके दिखाया। इसी प्रकार से आज यूपीएससी की बात करते हैं, हमारा प्रथम बेटा था, 5वां नंबर पर आया था। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि अब तो पूरा इलाका वैसे समझदार होगा। पहले मैं भी कहीं के अपने आप में पढ़ाई से वंचित था, अब तो मैं भी मेरे ख्याल में 31 और 8 में पढ़े तो कितनी होगी, 39 में पढ़ लिया। तो अब हम और ज्यादा काम करेंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे शिक्षाविद होते हुए भी या ऐसे स्कूल्स होते हुए भी, उसके बावजूद भी कोटा और सीकर की तरफ लोग यहां से अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वहां जाके उनके साथ जो हादसे हैं वो भी हो जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं जहां तक मैं मेरे इस इलाके के लोगों से प्रार्थना करूंगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों से भी करूंगा, मैं अगर आपकी बात ये राजस्थान तक जाएगी तो उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आज महेंद्रगढ़ जितने भी स्कूल है, मैं अपनी बात नहीं करता, जितने भी हमारे महेंद्रगढ़ में स्कूल है, मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, जो बच्चे हमारे से गए हैं वो कामयाब नहीं हुए, और उनका जो 2nd बच्चा था, जो अपने आप में हमारा टॉप बच्चा था, वो वहां गए, वो अपने आप में कामयाब नहीं हुए। हमारे पास में जो बच्चे रहे उन मां से, चाहे महेंद्रगढ़ में किसी भी स्कूल में निकाल करके देख लेना, हमने रिजल्ट बनाने का काम किया। तो मैं
अपने क्षेत्रवासियों को और हरियाणा प्रदेश वासियों से प्रार्थना करूंगा कि जहां महेंद्रगढ़ की एजुकेशन है वो कहीं भी कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों को यही पढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता कि यदुवंशी में पढ़ाएं, आप जहां भी पढ़ा रहे हो, महेंद्रगढ़ के सारे स्कूल अच्छे हैं, रेवाड़ी के सारे स्कूल अच्छे हैं, आप यही पढ़ाने का काम करें। अपने बच्चों जिस प्रकार से वह हादसे हो रहे हैं, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, उसकी वजह से अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने बच्चों को अपने तुरंत अगर वहां है तो उनको ला करके और महेंद्रगढ़ के अपने स्कूलों में पढ़ाने का काम करें। ये मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, उनको बच्चे को खराब ना करने का काम करें, यही मैं कहना चाहूंगा। राव साहब, आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप बातें आपने रखी हैं उनके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप आए, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। तो राव बहादुर सिंह जी, जो कि यदुवंशी स्कूल को चला रहे हैं, इसके चेयरमैन हैं और बहुत सी जो ब्रांचेज हैं इसकी जगह जगह पे खुली हुई है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सारी चीजें बता दी हैं कि जो इन्होंने फीस कम करने का निर्णय लिया वो क्यों लिया, और उसके साथ साथ जो ऐलान है वो ये भी कर दिया कि आगे अब ये राजनीति भी नहीं करने वाले हैं और इन्हीं स्कूलों को संभालेंगे, ना कि कोई नया स्कूल एक और खोलेंगे, ये भी इन्होंने यहां से कह दिया है। अब आपको जो इनके विचार हैं वो कैसे लगे, जो बातें इन्होंने आपके सामने कही हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।